नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 104 देशों में फैला। WHO ने कहा कि जल्दी पूरी दुनिया में हावी होने का खतरा। जी हां, कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि 104 देशों में हो चुकी है। इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने दी है। उन्होंने कहा है कि तेजी से फैल रहे इस वेरिएंट के चलते मौतों और संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही दुनिया भर में हावी हो सकता है। हाल ही में WHO ने अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे देशों को फटकार लगाई थी। नया स्वरूप डेल्टा दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिससे संक्रमण के मामले और उससे जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है। डेल्टा अभी 104 देशों में फैल चुका है और इसके जल्द पूरी दुनिया में सबसे हावी रूप बनने की आशंका है। डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला भारत में पाया गया था। उन्होंने चेतावनी दी कि ज्यादा वैक्सीनेशन कवरेज वाली जगहों में डेल्टा तेजी से फैल रहा है। ये खास तौर से सुरक्षा नहीं लेने और जोखिम वाले लोगों को संक्रमित कर रहा है। खास तौर से कम टीकाकरण वाले देशों में हालात ज्यादा खराब हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर फिर से सैनिकों और हथियारों को बढ़ा रहा है चीन। गुस्ताखी की मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार भारतीय सेना। जी हां, भारत की सेना पिछले कई साल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर एक्टिव है। चीन की चालबाजियों को पल भर में कुचलने का इंतजाम कर लिया है। हवा से लेकर जमीन तक ऐसी मुस्तैदी है कि चीन की सेना ने कोई भी हिमाकत की तो भारत की फौज बिजली कड़काने लगेगी। लेकिन इतनी बड़ी तैयारी के बीच भी LAC के पास से एक चौंकाने वाली खबर आई है। LAC पर 2 लाख सैनिक, टैंक, तोप, मिसाइलें सब तैनात हैं। भारी भरकम हथियारों का जखीरा मौजूद है। इतना बम बारूद जमा हो चुका है कि कई महीने तक बिना रुके धमाके होंगे। ड्रैगन भी जानता है कि अगर उसकी तरफ से गोली चली, धमाके हुए तो उसकी हैसियत और भारत की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को हो जाएगा। बावजूद इसके LAC के पास चीन बड़ी गुस्ताखी करने से बाज नहीं आ रहा है। उसकी साजिशें खत्म नहीं हो रही हैं और चीन LAC पर लगता अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सितंबर से भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल बनाई जाएगी 30 करोड़ डोज। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सितंबर 2021 से स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेगा। साथ ही कहा कि स्पुतनिक वैक्सीन के पहले बैच के सितंबर में तैयार होने की उम्मीद है। इसके अलावा कहा कि कुछ दूसरे मैन्युफैक्चरर भी भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए तैयार हैं। रूस का कहना है कि भारत में हर साल 30 करोड़ स्पुतनिक वी डोज का उत्पादन किया जाएगा। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड ने कहा है कि तकनीकी हस्तांतरण की प्रक्रिया के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को गैमालिया सेंटर से सेल और वेक्टर सैंपल पहले ही मिल चुके हैं। DCGI की तरफ से इनके आयात की मंजूरी मिलने के साथ ही कल्टीवेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2030 में चांद पर होगी हलचल और धरती पर आएगी विनाशकारी बाढ़। नासा की स्टडी। जी हां, जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के कई हिस्सों में अचानक से मौसम में बदलाव आ जाता है। इस चीज के चलते कई देशों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खासतौर पर अमेरिका में। लेकिन अब एक अध्ययन में कहा गया है कि इस मौसम में बदलाव की वजह पृथ्वी का पड़ोसी चांद भी हो सकता है। इस अध्ययन को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अंजाम दिया है, जो कहती है कि जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते समुद्र के जलस्तर के साथ चांद के अपनी कक्षा में डगमगाने से धरती पर विनाशकारी बाढ़ आएगी। चांद के चलते उत्पन्न होने वाली बाढ़ की स्थिति को आवागमन में उपद्रवी बाढ़ कहा गया है। इस तरह की बाढ़ तटीय इलाकों में आती है जब समुद्र की लहरें रोजाना की औसत ऊंचे के मुकाबले 2 फीट ऊंची उठती हैं। ऐसी स्थिति व्यापार के लिए समस्या पैदा करती है जब घर और सड़क पानी में डूब जाते हैं और रोजाना की दिनचर्या प्रभावित होती है। नासा के अध्ययन के मुताबिक बाढ़ की यह स्थिति 2030 के मध्य में ज्यादा बनेगी और अनियमित भी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिल स्टेशनों और बाजारों में बिना मास्क भीड़ जुटने पर सख्त हुए PM नरेंद्र मोदी, बताया तीसरी लहर का खतरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर चर्चा की। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि हिल स्टेशनों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना चिंता का विषय है। PM ने इस दौरान ये भी कहा कि कोविड-19 के फैलने के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में टीकाकरण पर जोर देने की जरूरत है। PM मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के कुछ जिलों में कोविड-19 की स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में सतर्कता रहने और वायरस का और प्रसार रोकने की तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर बिना मास्क और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हुए बड़ी भीड़ का जुटना चिंताजनक है। PM ने कहा कि मैं जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशनों पर और मार्केट में बिना मास्क पहने प्रोटोकॉल का पालन किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना सही नहीं है। यह हमें बड़े खतरे की ओर डाल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI की 44 करोड़ ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना। अगर आपके पास भी आया है ये लिंक तो हो जाइए सावधान।
जी हाँ, अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। देश के सबसे बड़े भारतीय बैंक स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों के लिए एक अलर्ट मैसेज जारी किया है। SBI ने फ्री गिफ्ट के नाम पर होने वाले फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। बैंक ने ट्विटर के जरिए अपने ग्राहकों को इससे सावधान रहने को कहा है। बैंक ने अपने पोस्ट के माध्यम से कहा है कि जालसाज फ्री गिफ्ट के नाम पर कस्टमर को लेकर लिंक भेज उनकी पर्सनल डिटेल चोरी कर रहे हैं। क्या आपको भी इस तरह के लिंक अपने इनबॉक्स में मिले हैं तो इन पर क्लिक करने से बचें। इन फिशिंग लिंक्स पर क्लिक करने से आपकी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी चोरी हो सकती है। सतर्क रहें, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। इसके अलावा फ़ोन पर किसी के कहने से कोई भी ऐप या फिर ऐसी अनजान सोर्स के जरिए कोई ऐसा ऐप फ़ोन से डाउनलोड न करें। वहीं अनजान लोगों की तरफ से भेजे गए मेल और मैसेज में किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। इसके अलावा किसी भी तरह के फेक ऑफर्स जो कि आपको सोशल मीडिया पर फिर मैसेज और फ़ोन पर मिलते हैं उससे सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आगामी संसद सत्र में आएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। 5 लाख रुपए तक जमा पर पूरी राशि को मिलेगी गारंटी। जी हाँ, सरकार आगामी मानसून सत्र में डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल लाने जा रही है। अगर इस बिल को संसद की मंजूरी मिल गई तो बैंक में जमा 5 लाख तक की राशि का इंश्योरेंस हो जाएगा। यानी अगर बैंक डूबता है तब भी ग्राहक को अपनी 5 लाख रुपए तक जमा रकम हर हाल में मिल जाएगी। अभी बैंक में ग्राहक की जमा रकम पर सिर्फ 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। आगामी सत्र में इस बिल को पेश करने की तैयारी कर ली गई है। 2 वर्ष पहले वित्त मंत्रालय की तरफ से इंश्योर्ड 1 लाख रुपए राशि की सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन इसे कानून का रूप नहीं दिया जा सका। पिछले वर्ष बजट में इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी। इस बिल को लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं की गाढ़ी कमाई की रक्षा करना है और सिस्टम में स्थिरता लाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा फैसला, उत्तराखंड सरकार ने लगातार दूसरे साल स्थगित की कांवड़ यात्रा, कोरोना के चलते उठाया कदम। जी हां, उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण कांवड़ यात्रा पर लगातार दूसरे साल रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में कोविड की डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने और कोविड की तीसरी लहर की आशंका व देश विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय पर भी विचार किया गया है। सीएम ने कहा कि मनुष्य के जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से संक्रमित हुए लोगों को किडनी का रखना चाहिए खास ध्यान। जी हां, तीसरी लहर की चेतावनी के बीच कोविड की दूसरी लहर के कारण भारत में काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो लोग गंभीर रूप से इस महामारी की चपेट में आए हैं। उन्हें अपनी किडनी का स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने इस बात की सलाह दी है। एम्स के एक नवीनतम अध्ययन ने पुष्टि की है कि फेफड़े और लीवर के अलावा गंभीर कोविड-19 के साथ मृतक रोगियों की किडनी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। गंभीर बीमारी में साइटोकिन सिंड्रोम के कारण गंभीर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है, जिससे कि किडनी सहित कई अंगों में तीव्र सूजन आती है, जिससे स्वस्थ किडनी को नुकसान होता है। ये वायरस किडनी की कोशिकाओं को ही संक्रमित कर देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर अब न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अब निकल कर आ रही है कि भारी बारिश की चेतावनी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मुंबई और ऑरेंज व उत्तर भारत के कई जगहों पर येलो अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के संबंध में ऑरेंज अलर्ट और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वास्ते येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट और गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र, असम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में भी आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है और दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिलचिलाती धूप से कुछ राहत मिली है। आज भी राजधानी में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन बाद बारिश का दौर और जोर पकड़ेगा। पंजाब में मानसून सक्रिय हो रहा है। अगले 2 दिन में छाए रहेंगे बादल। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन बाद मौसम फिर करवट बदल सकता है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की चेतावनी है। मौसम विभाग की ओर से कांगड़ा समेत 7 जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 2 दिन से कांगड़ा जिले में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। इसके अलावा हरियाणा में पिछले 24 घंटे में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। देश भर में अपने मौसमी सिस्टम की बात करें तो कम दबाव का क्षेत्र उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से बना हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। दक्षिण गुजरात और उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आने वाले कुछ घंटों में उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिणी तट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर
कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि की बात करें तो दक्षिण गुजरात के तटीय कर्नाटक के कोंकण और गोवा के हिस्सों और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश की तलहटी, गंगे, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, आंतरिक ओडिशा, दक्षिण मध्य प्रदेश, गुजरात के बाकी हिस्सों, केरल, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।